आपको आ रहा है पैसा बाहर से? अल्लाह करे यार, कसम खुदा की, अब तो दिल कर रहा है कि हम भी आमाता। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम आपको इमरान खान का एक दिलचस्प बयान, शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज मनी लॉन्ड्रिंग केस में ड्रामाई तौर पर अचानक बरी होने पर सहाफियों और सियासतदानों के बेहतरीन मुंतखब किए गए तबसरे और तज्जिये दिखाएंगे। सबसे पहले जान लें कि रजीम चेंज ऑपरेशन का एक और मरहला बड़े खूबसूरत अंदाज में मुकम्मल कर लिया गया है। वो फर्दे जुर्म जो हमजा और शहबाज शरीफ पर इस दिन आयद होनी थी, जिस दिन इसने हल्फ उठाया था, वो फर्दे जुर्म आयद किए बगैर ही और ट्रायल किए बगैर ही महज बरियत की दरख्वास्तों को बुनियाद बनाकर दोनों मुल्जमान को बरी कर दिया गया है। याद रहे कि एक बार हमजा ने कहा था कि करप्शन होती है, ये रीत पढ़ने दें। करप्शन होती है, ये रीत पढ़ने दें, इस रीत को मजबूत होने दें, यही पाकिस्तान का मुकद्दर हमजा शहबाज की ये ख्वाहिश आज पूरी हो चुकी है, रीत पड़ चुकी है, बल्कि कल्चर का लाजमी हिस्सा तस्लीम कर ली गई है। एनआरओ से पहले एक बार रीमा उमर ने कहा था कि चीन ने करप्शन की इजाजत देकर तरक्की की है। चाइना ने क्यों तरक्की की है? वहाँ पे जिसको हम करप्शन कहते हैं वो हुई है, जो पाकिस्तान में जिसको हम हर रोज वज़ीर आज़म साहब कंडेम करते हैं वो हुआ है वहाँ पे। चीन ने तो करप्शन से तरक्की नहीं की थी, लेकिन रीमा उमर की ख्वाहिश जरूर पूरी हो गई है। सबसे पहले स्क्रीन पर ये फुटेज देखें और फैसले से पहले ही इनका कॉन्फिडेंस चेक करें। सहाफी इशफाक अहमद ने ये फुटेज शेयर करते हुए लिखा, वैसे इनको कैसे पता चला कि आज शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज बरी हो जाएंगे? बरियत का फैसला तो अभी महफूज है, लेकिन लीगी कारकुनों ने मिठाई का डब्बा खोल भी लिया, फूलों की पत्तियां भी ले आए। इस पर तजियाकार खबर घुम्मन ने जवाब दिया, इशफाक मियां अच्छे खासे तजर्बाकार सहाफी हैं आप, लोगों को छोड़ें, आप बताएं कोई दूसरा ऑप्शन बाकी रह जाता है अदालत के पास। अब मजीद लिखा, ये फैसला दीवार पर 9 अप्रैल को लिख दिया गया था जब हुकूमत तब्दील की गई थी, बाकी तो कागजी कार्रवाई थी जो आज पूरी कर दी गई है। सदीक जान ने अपना एक दिन पहले का ट्वीट शेयर करते हुए लिखा, मैंने भी कल ही बता दिया था, शहबाज शरीफ और हमजा को बरी करने का फैसला हो चुका है। सहूलतकारों का बहुत शुक्रिया, पाकिस्तानियों को बहुत बहुत मुबारकबाद। और जो इदारे इन केसेस के ऊपर मेहनत करते रहे, जिन अफसरान ने अपनी जान खतरे में डालकर इन केसेस को मंतकी अंजाम तक पहुंचाया, उन सब से इंतहाई माजरत कि ये है इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान और यहाँ पे ऐसे केसेस का यही हाल होता है। आप ताकतवर के खिलाफ जितनी मर्जी मेहनत करें, एक वक्त आता है कि पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट उन ताकतवर लोगों के साथ मुआहिदा करती है और फिर उन्हें रिलीफ लेकर देती है और वो बाइज्जत बरी होकर आप ही को जूते मारते हैं। याद रखें, ये वही केस है जिसके डायरेक्टर FIA डॉक्टर रिजवान दिल का दौरा पड़ने से मारे जा चुके हैं और अब FIA ने इस केस का हिस्सा बनने से ही इनकार कर दिया है। यानी आज डॉक्टर रिजवान मरहूम की सारी मेहनत जाया कर दी गई है। वो जिंदा होते तो यकीनन सूरत हाल मुख्तलिफ होती। अपनी मेहनत को रद्दी की टोकरी में फेंकने की हरगिज इजाजत न देते। ये वही केस है जिसमें मकसूद चपड़ासी भी दिल के दौरे से वफात पा चुका है। इतने साफ शफाफ और क्रिस्टल क्लियर सबूत शायद ही आज तक किसी के खिलाफ निकले हों जितने इस केस में थे। इतने क्लियर कि ये मीडिया पर खुद भी जवाब नहीं दे पाते थे या फिर इस तरह के जवाब देते थे। ये क्लिप देखें। मकसूद पटवारी मेरा रिश्तेदार है। आज मकसूद चपड़ासी जी मेरा रिश्तेदार है। है उसका भाई दुबई में डाके मारता है और उसको पैसे भेजता है। आपके कानून को क्या मसला है उससे? इस पर एंकर पर्सन अमीर अब्बास का ट्वीट देखें। लिखा, रोशनी की रफ्तार को कायनात में सबसे तेज रफ्तार कहा जाता है। जिस रफ्तार से हुकूमती लोग मिली भगत से बरी हो रहे हैं, इसने तो रोशनी की रफ्तार को भी हरा दिया है। ये दौर आवाम के सामने नंगा खड़ा हो गया है कि 2 टके के लोगों जो करना है कर लो। काशिफ अब्बासी ने कहा, शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज का मनी लॉन्ड्रिंग केसेस से बरी हो जाना अदालती निजाम के मुंह पर जन्नाटेदार थप्पड़ है। तमाम इन्वेस्टिगेशन के इदारे बंद कर देने चाहिए। ये क्लिप देखें। सलमान शहबाज टीवी पर आए और उनसे सवाल पूछे कि जनाब ये पैसे कहाँ से आए? एक चीज का जवाब नहीं दिया कि रुपए कहाँ से। तो ये चीजें नजर नहीं आती इन सब। देखिए, नजर सबको आती है, लेकिन नजर किस वक्त क्या देखना चाहती है और कौन सी नजर है, असल मामला ये है। थोड़ा सा कोशिश करके केस चलाई लिया करें, जिनके हक में फैसला दे दे, फिर भी लोगों को लगे कि बड़ा अच्छा केस लड़ा इन्होंने, पास भी एविडेंस इनफ नहीं था। ये जब आप हाथ खड़े कर देंगे, केस लड़ने से इनकार कर देंगे, आप देखें पिछले 6 महीने में कानून बदल दिए, केस खत्म हो रहे हैं। तजियाकार इरशाद भट्टी ने लिखा, अब पता चला इमरान खान किस NRO की बात कर रहे थे। ये है वो NRO जो इमरान खान हुकूमत खत्म किए बिना नहीं मिल सकता था। नैब खत्म, केस खत्म,
शहबाज हमजा मरियम बरी, इसहाक डार फिर से वजीर खजाना, जरदारी केस कराची जा चुके, नवाज शरीफ की वापसी की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। कौम को एनआरओ मुबारक। आपको आ रहा है पैसा बाहर से? मैं अल्लाह करे यार, कसम खुदा की, अब तो दिल कर रहा है कि हम भी आता। मैं इनके 3 तरीके होते थे डॉक्टर साहब। क्या होता था? इनामी बॉन्ड निकल आता था। वो मेरा तो नहीं निकला, ना आपका निकला, इन सब सियासतदानों के इनामी बॉन्ड निकलते थे। मेरी स्त्री निकली थी, अभी तक मैं कपड़े इस्त्री करता हूँ। स्त्री हिंदी का वर्ड था या नहीं, उर्दू वाली। मेरे अमेरिका में 2-3 दफा लॉटो में निकल आया था वो $200-300 वाला, लेकिन पाकिस्तान में कभी नहीं निकला मेरा। एक ही है। इरशाद भट्टी ने मजीद लिखा, पानामा लीक्स, जाली अकाउंट्स, मनी लॉन्ड्रिंग और टीटी घपलों की तहकीकात करने वाली ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन टीम से मुआजरत कि इनकी अपने खानदान की जानें खतरे में डालकर की गई मेहनतें जाया हो गई। डॉक्टर रिजवान से माजरत, जिन्होंने सिसिलियन माफिया गॉड फादरों से टक्कर लेकर हम बेहिस्सों मुर्दा जमीरों के लिए जान दे दी। असद उमर ने कहा, रियासती निजाम के जमीन बोस होने से सब बरी तो होते जा रहे हैं, लेकिन बाइज्जत कोई भी नहीं। ये तस्वीर शेयर करते हुए अमीर अब्बास ने अपने एक और ट्वीट में लिखा, ये FIA के डायरेक्टर डॉक्टर रिजवान है, जिनका अचानक इंतकाल हुआ था। ये वो पागल शख्स था जो शहबाज शरीफ समेत आसिफ जरदारी और इनके साथियों के संगीन करप्शन के मुकदमात की तफ्तीश कर रहा था। ये सरफिरा आदमी भी बिक जाता, जमीर बेच देता, इसे जान देने की क्या पड़ी थी, क्या मिला इसे, सब तो बरी हो गए। और ये मकबूल जान ने लिखा, इस ईमानदार ऑफिसर की असल में आज मौत वाक़या हुई है। मनी लॉन्ड्रिंग केस का चालान मुरत्तब करने वाला डॉक्टर रिजवान मौत से 2 दिन पहले मिला, सख्त प्रेशर में था। बताया फोन पर धमकी मिली है कि हमें पता है तुम्हारे बच्चे कहाँ पढ़ने जाते हैं। मलिहा हाशमी ने लिखा, असल मुजरम मकसूद चपड़ासी और वो तमाम क्लर्क थे जिनके बैंक अकाउंट्स के जरिए ये सारी मनी लॉन्ड्रिंग की गई। दूसरे नंबर पर कसूरवार शरीफ खानदान के शरारती बैंक अकाउंट थे जो मियां साहब को बताए बगैर ही चपड़ासियों के साथ मिल गए। मियां साहब बेकसूर हैं। एंकर पर्सन कामरान खान ने ट्वीट किया, वारे न्यारे वजीर आजम शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज शरीफ, मनी लॉन्ड्रिंग केसेस हमारी नजरों के सामने हवा हो गए। अब सर पीटते रहें एतजाज एहसन और इन जैसे अनगिनत पाकिस्तान परस्त सियासतदान और कानूनदान मुल्क के स्टेज पर। मजाल है किसी की इस कठपुतली तमाशे को रुकवाए, जो चाहे इनका हुस्ने करिश्मा साज करे, अवाम रोए। इमरान अफजल राजा ने लिखा 2 साल से ज्यादा चलने वाला केस, जिसमें 1 से ज्यादा इल्तवा सिर्फ इन बुनियादों पर हुए कि मुलजिम की कमर में दर्द, वकील नहीं आया, वकील बदल लिया और फर्दे जुर्म आयद करने के फैसले पर 3 माह से ज्यादा इल्तवा और तारीखें दी जाती रहीं। 20 दिन के अंदर खत्म कर दिया गया, महीना भी पूरा नहीं किया। अमीर अब्बास का ये एक और ट्वीट देखें 2021 के। इसी केस में शहबाज शरीफ की जमानत के आर्डर शेयर करते हुए लिखा, जज हाई कोर्ट जस्टिस असजद जावेद घुराल ने शहबाज शरीफ की जमानत मनसूख करते वक्त 14 सफहात का ये फैसला दिया था और अभी इसका लफ्ज पढ़ा है। जज लिखते हैं कि मुल्जिमान का केस मुनज़्ज़म जराइम की क्लासिक मिसाल है। मुल्जिमान के खिलाफ नाकाबिले तरदीद सबूत मौजूद हैं। अपने असासों के जराए मुल्जिम ने साबित करने हैं। इस फैसले का एक एक लफ्ज इस मुल्क में जारी घिनौने खेल को फोड़ कर रख देता है। ये फैसला शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज की बरियत के फैसले के मुंह पर तमाचा है। खुदारा इस फैसले को पढ़ें, बल्कि घोल कर पी जाएं और बताएं कि मुल्जिमान कैसे इन हक़ाइक़ के बावजूद बरी हो सकते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं है, उधर मियां नवाज शरीफ साहब ने भी अजीबोगरीब मुतालबा कर दिया। जरा उनका भी सुन लें आप कि मुकदमात खत्म होने तक नवाज शरीफ की वतन वापसी के इम्तहानात खत्म। वो कह रहे हैं पहले मियां नवाज शरीफ साहब के मुकदमात बंद किए जाएं। नवाज शरीफ का और मरियम नवाज का मुतालबा उनके सामने रखा जाएगा कि नवाज शरीफ वापस आने को तैयार है। इमरान खान का रास्ता आप लोगों से नहीं रोका जा रहा। नवाज शरीफ आएगा, वो एक माहौल बनाएगा, रास्ता रोकेगा। आखिर में इमरान खान का आज का ये शानदार क्लिप देखें। 3.5 साल मैंने हुकूमत की, एक आदमी बताएं जिसको मैंने अपना रिश्तेदार या दोस्त या सिफारिशी लगाया हो। एक आदमी, मैं चैलेंज करता हूं। क्योंकि शेखोपुरा मैंने चोरी नहीं करनी, मुझे अपनी करप्शन नहीं छुपानी, मैंने कानून नहीं तोड़ना। इसलिए ना मुझे अपना जज चाहिए, ना मुझे अपना आईजी चाहिए, ना मुझे अपना आर्मी चीफ चाहिए, ना मुझे नैब का हेड चाहिए। मैं मेरिट पे लोगों को लाना चाहता हूं जो मुल्क की मदद करें, जो इदारे मजबूत करें। जो भी इन लोगों को इस मुल्क पे जिसने मुसल्लत किया, इस मुल्क की तारीख उनको माफ नहीं करेगी। जिन्होंने इस साजिश में हिस्सा लेके इन चोरों को हमारे ऊपर मुसल्लत किया,
ये कौम हमेशा याद रखेगी, ये भूलेगी नहीं। ना कौम भूलेगी, ना इस मुल्क की तारीख भूलेगी कि किस इससे ज्यादा इस मुल्क के दुश्मनी कौन कर सकता है कि अब एक कौम के ऊपर चोरों को मुसल्लत कर दे, उनकी चोरी माफ करवा दे और कौम को महंगाई बेरोजगारी की दलदल में घुसेड़ दे। ये कौम नहीं भूलेगी। दोस्तों, पाक ट्यूब 24 को सब्सक्राइब करना ना भूलें। लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें। शुक्रिया।